structure that we saw in the previous class for calling the Python pages using Python functions using the Ajax in this case. यहाँ पे main एक function रहता है called as Ajax in this case. उसके अंदर we pass various parameters in this case. ये सभी parameters है उसके फंक्शन कॉल करने के लिए. द फर्स्ट वन इज अ टाइप, मतलब यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज कर रहे हो या गेट यूज कर रहे हो, एंड हमेशा वी मेक यूज ऑफ पोस्ट इन दिस. यूआरएल बोल के एक एट्रीब्यूट आता है, उसके अंदर आप कौन सा जावास्क्रिप्ट पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, वो फंक्शन एक्सेस करने के लिए पाथ जो दिए वो पाथ यहाँ पे मेंशन करना. देन वी हैव अ डेटा एट्रीब्यूट. इन दिस केस डेटा एट्रीब्यूट में डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर मेरे को HTML पेज से वो फंक्शन को कुछ इनपुट्स सेंड करना है, यू वांट टू पास सम पैरामीटर्स इन दिस केस, वो पैरामीटर्स को हम डेटा बोल के फॉर्मेट में सेंड करते हैं. डेटा बोल के एक पैरामीटर में सेंड करते हैं इन द की एंड वैल्यू पेयर इन दिस केस. एंड द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव इज अ सक्सेस बोल के, मतलब जब भी हम थ्रू द अजैक्स इफ वी कॉल एनी ऑफ द फंक्शन इन python.py फाइल, वो जब वैल्यू रिटर्न करता है दैट वैल्यू वी पुट इट इनसाइड द सक्सेस बोल के ब्लॉक के अंदर. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सक्सेस ब्लॉक में आपका जो भी डेटा रिसीव हुआ है फ्रॉम द फंक्शन उसको हम HTML पेज में कहाँ पे डिस्प्ले करना, कैसे डिस्प्ले करना, दैट वी पुट इट इनसाइड द सक्सेस ब्लॉक इन दिस केस. तो ये दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द जावा अजैक्स फंक्शन इन दिस केस. तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी टेक दिस. हमको अभी क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो इन दिस केस. आई एम रनिंग माय एप्लीकेशन हियर. लोकल होस्ट कोलन 8000. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आई हैव अ रजिस्टर ऑप्शन इन दिस केस. तो मैं इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ. अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कहाँ पे इसको यूज करना है. अजैक्स को यूज करने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स और वेरियस वेज इन दिस केस. आज की क्लास में ओके, व्हाट आर द वेज दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस केस. द मेजर लर्निंग ऑफ दिस विल बी फर्स्ट वन टू लोड a single data in HTML page. तो दिस इज वन मेथड जहां पे हम क्या करते हैं, एक फील्ड सेलेक्ट करें तो उसके हिसाब से और एक फील्ड के अंदर विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज मेरे को डेटा रिट्रीव करना है. जैसे इन दिस एग्जांपल मैं और एक फील्ड यहाँ पे लेता हूँ दैट इज कोर्स फीस. ठीक है, सो जब मैं कोर्स बोल के सेलेक्ट करता हूँ तो वो कोर्स का फीस कितना है मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट टैग में वो डिस्प्ले होना. ओके, दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट पार्ट इन दिस केस. सेकेंड, इसके बाद वी विल बी फोकसिंग ऑन लोडिंग मल्टीपल डेटा. तो यहाँ पे फर्स्ट में एक सिंगल डेटा को कैसे लेके आते हैं दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस केस. सेकेंड, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हाउ टू लोड मल्टीपल डेटा इन दिस केस. सो मल्टीपल डेटा में इट विल बी समथिंग लाइक, अगर मैं एक सेलेक्ट टैग के अंदर कुछ डेटा सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरे सेलेक्ट टैग में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आना. सिंपल एग्जांपल, अगर मैं स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ तो आई सेलेक्ट वन पर्टिकुलर स्टेट, वो स्टेट को सेलेक्ट किया तो उसके अंदर जितने सिटीज है और एक सेलेक्ट टैग में आना. अदरवाइज यू कैन कंसिडर कंट्रीज. मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो वो कंट्री का जितने भी स्टेट्स है दूसरे सेलेक्ट टैग में आना. वहां पे हम मल्टीपल डेटा को लोड कर कैसे करना दैट वी विल बी सीइंग इन दिस केस. द थर्ड पार्ट इन दिस केस is we will be concentrating on to perform the search operation using Ajax. These are the general cases where the Ajax concept is regularly used in this case. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, we have already done the search operation. तो सर्च ऑपरेशन में क्या होता है, वी एंटर द आईडी या उसका नाम डालते हैं, सर्च बोल के बटन क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे वो जितने स्टूडेंट्स है वो नाम पे वो उनका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता था. अभी मेरे को क्या करना है, आई वांट टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, लेकिन जब मैं बटन क्लिक करता हूं तो पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे मेरे को क्या है, ऑन की प्रेस मेरे को फंक्शन कॉल होना. वहां पे क्या करते थे पूरा, लाइक एग्जांपल आई हैव स्टूडेंट बाय नेम अजय, मैं क्या करता हूँ AJA बोल के टाइप करके सर्च बटन क्लिक करता हूँ, उसके बाद डेटा आ रहा था. लेकिन मेरे को क्या है,
व्हेन आई स्टार्ट टाइपिंग ए जे बोल के टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक आना चाहिए, नो नीड टू हैव द बटन क्लिक इन दिस। तो उस तरीके से डायरेक्ट डेटा रिट्रीव करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द सर्च ऑपरेशन यूजिंग द अजैक्स इन दिस केस, दैट इज ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस इवेंट पे ऑन की प्रेस या ऑन क्लिक ऑन अप कौन सा भी इवेंट ऑन व्हाट की प्रेस के ऊपर, ओके, आपको कौन सा भी फंक्शन कॉल करना हो वी विल बी परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इन दिस केस। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन एरियाज वेयर वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द हाउ टू यूज द अजैक्स कॉन्सेप्ट इन दिस केस। तो आज की क्लास में द फर्स्ट वन दैट इज टू लोड अ सिंगल डेटा इन द HTML पेज, और उसके लिए मेरे को क्या करना है, I have to add a one more column in this case, मतलब और एक फील्ड ऐड करना है। डेटा कोर्स सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे उसका कोर्स का फीस आना चाहिए। ओके, सो फॉर दिस द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज आपके एप्लीकेशन के अंदर जाके इन द टेम्पलेट्स फील्ड इन द रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर फील्ड मैं क्या करता हूँ, आई विल ऐड वन मोर कॉलम इन दिस केस, मतलब और एक टैग ऐड करता हूँ दैट इज आफ्टर द कोर्स के बाद बिफोर द पासवर्ड आई विल ऐड वन मोर फील्ड हियर, कॉल इट एज, लेबल चेंज करता हूँ, कॉल इट एज कोर्स फीस। ठीक है, सो कोर्स फीस बोल के एक लेबल है एंड आई नीड टू यूज द इनपुट टैग फॉर दिस। यहाँ पे इट विल बी अ नंबर फॉर्मेट, कोर्स फीस, कोर्स फीस प्लेस होल्डर में से एंटर कोर्स फीस। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द यूजर शुड नॉट एडिट द डेटा इन दिस केस, तो इसके लिए मैं इसको रीड ओनली बोल के डालता हूँ। ओके, वो ऑटोमेटिक कोर्स फीस वहां पे आ जाएगा, सो यूजर शुड नॉट एंटर द कोर्स फीस इन दिस। तो हमारे को कोर्स फीस आ गया यहाँ पे, और वो आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज दिस आइकॉन, फाफा लॉक के बदले में यू कैन कॉल इट एज रुपीज, वो क्लास का नाम रुपी। ओके, तो यू कैन सी RS बोल के आइकॉन हो गया, सो आई हैव यूज्ड फाफा रुपी बोल के वो ऑटोमेटिकली अमाउंट उसका आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कांट एडिट एनीथिंग इनसाइड दिस। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट थिंग इन दिस। उसके बाद अभी यहाँ पे उसका कोर्स फीस स्टोर करना बोले तो देयर इज अ वन मोर चेंज दैट यू हैव टू डू इन द models.py, क्योंकि फ्रंट एंड में चेंज करे बोले तो models.py में भी वो फील्ड चेंज होना चाहिए। We will add one more field in this and I will call it as course fees, and यहाँ पे integer field नहीं, कभी भी whenever you have amount in this case it should be a float field. okay, decimal value आने का chances रहता है, so course fees बोल के एक column लिया और उसको दे दिया float field. Whenever you make any change in the models.py, it is compulsory that you have to execute the make migration and migrate. So make migration हो गया, then we will have migrate, तो one new column added in this case, फिर वो run server को रखेंगे। And same way अभी क्या होता है, दिस डेटा जब आप सेव बटन क्लिक करते हैं ये डेटा सेव भी होना चाहिए, तो व्हाट वी डू इज वी गो टू द views.py, views.py के अंदर स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म में जाओ, यहाँ पे आई विल से sd.courseFees is equal to request.post, दैट इज HTML पेज में से वो कोर्स फीस को सेव करना। दिस नेम, इसका नेम प्रॉपर्टी लेके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब तक मैं अजैक्स का कुछ भी नहीं किया, दीज आर द बेसिक थिंग्स। एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करे तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। आप एक फ्रंट एंड में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करे बोले तो models.py में जाओ, एक कॉलम वहाँ वो क्लास में ऐड करो, मेक माइग्रेशन माइग्रेट एग्जीक्यूट करो, आपका डेटा जहाँ पे सेव कर रहे हो वो सेव जगह पे वो डेटा को फेच करके स्टोर करो। ठीक है, ये कभी भी एक नया कॉलम आप जब एप्लीकेशन में ऐड करते हैं
you have to perform this change in this case. अभी इतना होने के बाद next we will now concentrate on the how to load that data in this case. वो data को कैसे load करना is what we will concentrate now. So for that you go to the register student. Register student में हमारे जो course field जो है, we have to call the JavaScript based, we have to call the Ajax function based on the value that is changed here. कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया उसका आईडी के हिसाब से हमारे को उसका फीस फेच करना है. तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट टैग में अगर आप जावास्क्रिप्ट को कॉल करना चाहते हैं, वी हैव अ इवेंट इन दिस केस दैट इज ऑन चेंज इवेंट बोल के बोलते हैं. ओके, सो ऑन चेंज इवेंट में मैं बोलता हूँ गेट कोर्स फीस बोल के एक फंक्शन, एंड सेम टाइम ये ओके उसको आईडी दैट इज आपका कोर्स फीस का जो है, इसको एक आईडी प्रॉपर्टी भी दे दो विद द सेम नेम, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में सब आईडी के थ्रू डील करते हैं. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव एडेड वन मोर कॉलम एट्रीब्यूट इन दिस केस दैट इज कोर्स फीस बोल के उसका आईडी प्रॉपर्टी. अभी यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट में आई एम कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन. अभी इसको एक ऊपर फंक्शन डिफाइन करेंगे इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग. आई यूज अ स्क्रिप्ट टैग फंक्शन, फंक्शन का नाम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वो कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया है वो कोर्स का आईडी रिट्रीव करना है. सो आई विल राइट कोर्स आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू. तो वो जो भी कोर्स का नाम सेलेक्ट किया है उसका आईडी हमारे को रिट्रीव करना है, और कॉलम का नाम आई मीन वो टैग का नाम दिए हैं कोर्स फीस आई गेस. आईडी प्रॉपर्टी इसका वी हैव गिवन कोर्स, तो इसका एक आईडी प्रॉपर्टी भी सेट कर दो. आईडी इज टू कोर्स. तो आईडी प्रॉपर्टी सेट हो गया, और ऊपर हम क्या करते हैं उसका आईडी प्रॉपर्टी को फेच किया. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. उसके बाद आपका जो अजैक्स का जो सिंटैक्स है वो अजैक्स सिंटैक्स यहाँ पे डाल दो. I'll take the entire Ajax and paste it here, and get fees menu. सिर्फ अजैक्स का सिंटैक्स. तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पोस्ट बोल के रहेगा, और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन विच इज यूज टू फेच द डेट द कोर्स फीस उसका हम यहाँ पे हम देते हैं. यू कैन गिव द सेम नेम इन दिस केस गेट कोर्स फीस. ठीक है, जब आप गेट कोर्स फीस बोलते हैं देयर आर टू एट्रीब्यूट्स दैट यू हैव टू पास. द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज ऑफ कोर्स द कोर्स आईडी, और एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज जब भी आप कोई इवेंट जनरेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू पास द CSRF टोकन. आपका जो CSRF टोकन रहता है वो टोकन को हमेशा पास करना पड़ता है. ओके, सो दीज आर द टू इनपुट्स दैट आई हैव टू पास. तो कैसे फेच करते हैं, वेरी सिंपल. आई विल से कोर्स आईडी कोलन कोर्स आईडी कॉमा नेक्स्ट लाइन पे आई विल गिव द CSRF underscore token कोलन CSRF टोकन. सर अभी ये CSRF कैसे फेच करना, तो CSRF टोकन को फेच करने के लिए वन मेथड इज आपके HTML पेज में जाओ, राइट क्लिक करो, गो टू द व्यू पेज सोर्स बोल के, और व्यू पेज सोर्स में आप जहां पे भी CSRF का टैग लिखे हैं उसका एक नाम ऐसा रहता है. वी डोंट हैव आईडी प्रॉपर्टी फॉर CSRF इन दिस केस, तो हमारे को नेम के बेसिस पे वो डेटा को फेच करके वी हैव टू स्टोर इट इन दिस. अभी इसको कैसे करते हैं, आई विल टेक वन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, क्योंकि ये हर इसमें सेम रहता है. यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट टैग एवरी टाइम इन दिस केस. सो आई विल यूज माय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, उसमें से उसको कॉपी पेस्ट करके आपको बता देता हूँ.
Okay, we have the CSRF token. बस इसको कॉपी पेस्ट कर दो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी ही इज फेचिंग द डेटा। तो मैं बोलता हूँ इनपुट टाइप नेम, जहाँ पे CSRF मिडिलवेयर टोकन है उसका वैल्यू फेच करो बोल के बोल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, CSRF मिडिलवेयर टोकन में जो भी आपका वो जो लंबा की मिला था, ये की को फेच करता है, फेच करके यहाँ पे डालता है। ओके, लेकिन जब आप ये CSRF टोकन फेच कर रहे हो यूजिंग द डॉलर सिंबल, हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड वन URL इन दिस केस। वो बिना दैट URL योर जावास्क्रिप्ट विल नॉट वर्क, so that URL you'll get it in the application और ऑनलाइन और लाइव में से भी इंटरनेट में से ले सकते हैं। I think I have it here, I'll just copy paste that URL also. यहाँ पे नहीं है, so you can get that URL, you can get that URL in the internet in this case. Very good. तो वो मिल जाता है, and that is this is the code in this case. इसको कॉपी करके हमारे एप्लीकेशन में पेस्ट करना है। अगर ये कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, योर एप्लीकेशन विल नॉट वर्क इन दिस केस। तो उसको हम हमारे रजिस्टर पेज में कहीं पे ऊपर डालो बस। ओके, सो हमारा अजैक्स का जो लाइब्रेरीज है, वो अजैक्स का लाइब्रेरीज एक्सेस करने के लिए ये URL चाहिए। सो आई गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट इन दिस, पेस्ट इट इन द एप्लीकेशन। तो अभी क्या हुआ है, आई हैव टेकन द पोस्ट मेथड, आई हैव गिवन द URL पैटर्न इन दिस केस। उसके बाद डेटा, ये कहाँ पे, सॉरी मिस्टेक, डेटा के अंदर इसको डालो। तो डेटा के अंदर यू पुट द कोर्स इन दिस केस, टाइप इज इक्वल टू पोस्ट डबल कोटेशन में डालो। डेटा प्रॉपर्टी के अंदर कोर्स ID सेंड करना है और CSRF सेंड करना है। ठीक है, पहले इतना लिखते हैं, देन वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन इन दिस। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है कॉल्ड एज गेट कोर्स फीस। तो गेट कोर्स फीस आपके views.py में जाएगा। So I'll create a function here, def get course fees request colon pass। फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जब भी आप एक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं तो कंपल्सरी हैव टू गिव द urls.py के अंदर उसको पाथ ऐड करना है। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपल एक फर्स्ट अजैक्स का एक फंक्शन क्रिएट करें इन द register.html। उसके अंदर हम कोर्स ID को फेच करते हैं, उसके बाद CSRF टोकन को फेच करते हैं, टाइप इक्वल टू पोस्ट सेट करते हैं, URL इज इक्वल टू फंक्शन का नाम जहाँ पे हम डेटाबेस से फेच करेंगे views.py में, वो फंक्शन का नाम देते हैं। देन वी पास टू पैरामीटर्स टू दैट पर्टिकुलर function in this case, जहाँ पे CSRF field is compulsory and of course कुछ inputs उसको देना है तो you give the inputs in this। इतना देने के बाद it will go to views.py and views.py में you have to fetch that course ID जो उसने पास किया, उसको कॉपी करना है। so I call it as course ID is equal to same request dot post। उसके अंदर आप जो भी टैग का नाम यहाँ पे भेजे हैं, ये टैग का नेम को पेस्ट करो। तो कोर्स ID मिल गया। यूजिंग द कोर्स ID आई नीड टू गेट द कोर्स फीस इन दिस केस। सो मैं क्या करता हूँ, वेरी सिंपल, आई विल से कोर्स फीस इक्वल टू 0 फिलहाल। नेक्स्ट, इफ कोर्स मास्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ID इज इक्वल टू कोर्स ID, क्योंकि हर एक कोर्स का ID प्रॉपर्टी सेट हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो कोर्स ID कौन सा है उसका कंपेयर कर रहा हूँ, डॉट एग्जिस्ट, वो कोर्स है कि नहीं चेक करता हूँ। अगर है तो वेरी सिंपल, कॉपी द सेम थिंग, कोर्स फीस इक्वल टू
वो पूरा फील्ड, मेरे को पूरा डेटा नहीं चाहिए, आई नीड ओनली द फीस इन दिस केस, ठीक है। सो गो टू मॉडल्स डॉट पी वाई, वो कॉलम का नाम क्या है, इट इज फीस। तो मैं क्या करता हूं, डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज के अंदर वो सिर्फ एक कॉलम, नहीं तो क्या होता है पूरा कॉलम्स आ जाता है वो पर्टिकुलर फील्ड का, ये एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम आते हैं। आई डोंट वांट ऑल फाइव कॉलम्स, आई नीड ओनली द फीस इन दिस केस। तो उसको फेच किया, ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में ऐसा रहता है, डिक्शनरी फॉर्मेट में मतलब फीस कोलन 3000 बोल के आता है, मेरे को सिर्फ 3000 बोल के फेच करना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर फीस, मतलब जहां पे हमने डेटा स्टोर रिट्रीव किया करके स्टोर करते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में, उसी के नाम पे और एक वेरिएबल लेता हूं, इज इक्वल टू कोर्स फीस के अंदर सिर्फ आप कॉलम का नाम मेंशन कीजिए, इट विल गिव मी ओनली 3000। अंडरस्टैंड दिस। ये लाइन पे आपका डेटा कैसा रहता है बोले तो, द डेटा विल बी समथिंग लाइक दिस, फीस कोलन 4000, ऐसा रहता है। मेरे को सिर्फ 4000 चाहिए, तो इसीलिए व्हेन वी यूज दिस मेथड, तो फीस इट इज समथिंग लाइक, आप आपका डेटा सेट का नाम रिट्रीव कर रहे हो, कॉलम का नाम दे रहे हो, इट विल गिव यू द वैल्यू इन दिस केस। तो नेक्स्ट लाइन पे द वैल्यू विल बी समथिंग लाइक जस्ट 4000, ये रिटर्न करेंगे, and this 4000 has to be sent to the HTML page in this case। अभी HTML पेज को हम कभी भी डेटा सेंड करना बोले तो क्या करते थे, we used to write return render, रेंडर के अंदर वी यूज टू गिव द नेम ऑफ द रिक्वेस्ट, उसके बाद आप आपका HTML पेज का नाम देते थे, कॉमा आपका डेटा सेंड करते थे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। ओके, दिस इज हाउ वी यूज टू कॉल द HTML पेजेस। लेकिन जब आप अजैक्स के थ्रू यहाँ पे आए हैं, ओके, वी डोंट यूज द रेंडर फंक्शन। रेंडर फंक्शन के बदले में वी हैव अनदर फंक्शन इन दिस केस कॉल्ड एज जेसन, जेसन रेस्पॉन्स बोल के बोलते हैं। सो वेन एवर यू हैव अजैक्स के थ्रू डेटा आपको सेंड करना है, वी मेक यूज ऑफ द जेसन रेस्पॉन्स फंक्शन इन दिस केस, ठीक है। वो कैसे काम करता है, वेरी सिंपल, जेसन का मैं आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। सो उसका एक हेडर फाइल है दैट यू हैव टू फेच इन दिस केस। दैट इज django.http import json response बोल के एक बिल्ट इन क्लास आता है, इसका जरूरत नहीं है, वी नीड ओनली जेसन रेस्पॉन्स, ठीक है। जेसन रेस्पॉन्स बोल के आता है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपका व्यूज डॉट पी वाई जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कम्युनिकेट करना चाहता है, इन दैट केस यू मेक यूज ऑफ द जेसन रेस्पॉन्स इन दिस केस। नेक्स्ट, जब आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, यू विल कॉल इट एज रिटर्न, यहाँ पे वो जेसन रेस्पॉन्स को यूज करते हैं, कैसे, वेरी सिंपल, जेसन रेस्पॉन्स ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आप जब भी डेटा सेंड करना चाहते हैं, आपका whatever the name you want to respond, उसका नाम दे सकते हो, calculate as course fees, ठीक है। उसके बाद यू मेंशन कोलन, आपका कोर्स फीस कहाँ पे स्टोर हुआ है, वो कोर्स फीस, ठीक है। नो नीड टू मेंशन द HTML पेज नेम, नो नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट, नथिंग इन दिस केस, सिर्फ आपको क्या करना है, आपका कोर्स का नाम सेंड करना है, वेरिएबल का नाम मेंशन करना है, उसके अंदर क्या डेटा भेजना है वो डेटा यहाँ पे मेंशन, ठीक है। सेव करो। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप इन दिस केस, जब यहाँ से डेटा फेच करके जेसन रेस्पॉन्स को जाएगा, इट विल गो टू योर स्टूडेंट रजिस्टर पेज, यहाँ पे वो सक्सेस में आएगा, ओके। सक्सेस का मेथड लिखने के लिए थोड़ा चेंज होता है, दैट इज instead of this we use a one more method to write the success code in this, that is थोड़ा existing code ही लेता हूँ so that we can save time। और डिक्शनरी फॉर्मेट में भेजना है,
The function name is template के अंदर operator के अंदर student register. तो ये पैरामीटर मेथड। तो सक्सेस के अंदर क्या करते हैं, जब भी कोई डेटा वहां से रिटर्न आता है, वी कॉल वन फंक्शन इन दिस केस। वो फंक्शन का नाम रिस्पॉन्स बोल के रहता है। यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज द डेटा। वेरी सिंपल, अलर्ट के अंदर डालो विद द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स डॉट, जब आपने फंक्शन को कॉल किया था दैट इज इन द व्यूज डॉट पी वाई, आप जो भी यहाँ पे कॉलम का नाम दिए थे एंड इसको फ्लावर ब्रैकेट में डालो। डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना है, so फ्लावर ब्रैकेट में डालो, डाल के मेंशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे, तो जो भी कोर्स फीस आए इसके अंदर आना चाहिए। अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद अजैक्स इन दिस केस। चलो चेक करेंगे। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज। I'll select a particular course. तो जावास्क्रिप्ट कॉल नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू सी वेयर वी हैव डन द मिस्टेक इन दिस केस। तो पहले हम क्या करते हैं, वी विल सी वेदर द फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड पे अलर्ट। ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं चेक करना है। सो फॉर दैट मैसेज कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, फंक्शन कॉल हुआ बोले तो नेक्स्ट पैरामीटर सब ठीक है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आई विल से जो कोर्स आईडी हमने फेच किया था, आई विल जस्ट सी वेदर दैट कोर्स आईडी इज डिस्प्लेड। यस, कोर्स आईडी डिस्प्ले हो रहा है बोला तो ये लाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतना पूरा होने के बाद यहाँ तक, फॉर दिस पर्पस वी हैव टू नो वेदर ये अजैक्स फंक्शन को हमारा फंक्शन को जा रहा है कि नहीं चेक करना है। ओके, सो व्यूज डॉट पी वाई ओपन करो। यहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। अगर फंक्शन कॉल हुआ था तो मैं एक मैसेज देता हूँ दैट इज हेलो। ओके, एक सेकेंड, हाँ वो ठीक है, हेलो बोल के टाइप करेंगे। तो जब भी मैं यहाँ पे कोर्स का नाम सेलेक्ट करता हूँ, अभी पाइथन पेज में लिखे बोले तो आपके ब्लैक स्क्रीन पे दिखता है। यहाँ पे इट इज नॉट शोइंग दैट हेलो इन दिस केस, क्योंकि फॉरबिडन CSRF टोकन इज मिसिंग। हाँ, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर सेइंग दैट गेट कोर्स फीस में CSRF टोकन मिसिंग है। तो CSRF टोकन इज मिसिंग मतलब जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे टैग का नाम चेक करो। मे बी वी हैव डन मिस्टेक इन द टैग नेम, जो हम यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करेंगे। सर्फ मिडलवेयर टोकन, यस मिडलवेयर टोकन लिए हैं, उसको सेम नेम डालो। प्रोबेबली प्रॉब्लम इज इन दिस लाइन। CSRF टोकन यहाँ पे नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि हमने अजैक्स का पाथ तो डाला है। वी हैव एडेड द अजैक्स API in this. So probably path का URL file missing रहता है। See that is in head. The problem is jQuery करने it is not able to fetch that code, मतलब jQuery में कुछ गड़बड़ हो सकता है। के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। Mid, I'll just tell you whether और एक बार चेक, बिकॉज पैरामीटर हमने URL तो लिंक डाला है। CSRF डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं देखेंगे। CSRF टोकन, CSRF का वैल्यू यहाँ पे तो आ रहा है, तो why it is not sending।
डेटा फील्ड में CSRF टोकन सेंड किया है इज द सेम मेथड व्हाट वी यूज. अभी यही प्रॉब्लम था एवरी टाइम. अजाक्स इज वन हेडेक. अजाक्स का हेडेक प्रॉपर्टी यही है. ओके, वेरिएबल का नाम. ओके, सो उसने क्या किया, CSRF मिडलवेयर टोकन बोल के जो नाम है वो नाम को एज इट इज भेजना है. जो हमने टैग का नाम दिया था वही नाम पे यहाँ पे सेंड कर रहा है. हम शॉर्टकट में CSRF बोल के लिखे थे. मे बी दिस वॉज अ प्रॉब्लम. लेट अस सी. तो अभी ये हो गया, ये नहीं. ओके, क्लिक करो. तो बैकएंड में जाओ. बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको रिट्रीव करेंगे. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. CSRF यहाँ से जा रहा है. सो गो टू views.py. views.py में कोर्स फीस probably कोर्स का models.py में थोड़ा गड़बड़ है वो. दैट इज वी हैव यूज्ड अ फंक्शन नेम. फंक्शन का नेम नहीं चाहिए मेरे को, उसका फीस चाहिए. माइग्रेशन नो चेंजेस माइग्रेट. उसके बाद रन सर्वर. कोर्स मास्टर फिल्टर आईडी कोर्स आईडी डॉट काम करेंगे. देर आर अनदर मेनी मेथड्स टू फेच. एक कॉलम फेच करने के लिए विल सी दिस कोर्स फीस. it has no attribute fees. Line number 11 पे ये अटैक हमेशा रहता है इन केस ऑफ द जावास्क्रिप्ट. So one method is there which I don't like to use, पर वही यूज करेंगे. course data. I'm just experimenting the things. I explain you what I'm trying here. But anyway, showing this. Okay. This is one last method that I use. Course data. यहाँ पे I will say for CD in course data, I will say course fees equal to CD dot fees. ये 100% काम करेगा. But I did not want to have this lengthy method. So you can see 4500 बोल के दिखा रहा है. So actually it's a very lengthy method, not a good method in this case. Anyways, यहाँ पे अजाक्स के अंदर वो दिखा रहा है बोले तो he has retrieved the course fees in this. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, very simple.
आई एम फेचिंग द डेटा इनसाइड अ कोर्स डेटा बोल के एक इंफॉर्मेशन फेच कर रहा हूँ, वहां से वो कोर्स फीस को फीस जो है फीस को रिट्रीव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे को 4000 बोल के मिल जाएगा। जब वो स्टूडेंट रजिस्टर वापस जाएगा, इन स्टूडेंट रजिस्टर यू कैन सी हमने स्टूडेंट रजिस्टर मतलब रजिस्टर स्टूडेंट में यहाँ पे हमने उसको कोर्स फीस को फेच किया था। अभी इसको वहाँ HTML टैग में डालना है, तो फॉर दैट वेरी सिंपल वी से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर आपका टैग का नाम जहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है। सो वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर दैट इज कोर्स फीस बोल के एक आईडी प्रॉपर्टी लेके वी हैव क्रिएटेड अ टैग इन दिस केस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सो आई विल गो देयर, टैग का नाम डॉट वैल्यूज, वैल्यू इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट क्या दिए वहां पे, आई थिंक वी हैव गिवन कोर्स फीस। तो वो जो पहले हमने HTML पेज में जो डिस्प्ले किया था, टैग में अलर्ट में जो डिस्प्ले किया था, उसको फेच करके वो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, सेव दिस एंड लेट अस, और एक ये अलर्ट फंक्शन निकाल देंगे, चेक करने के लिए यूज किए थे। सेव एंड रिफ्रेश, कोर्स फीस में क्लिक करो, you can see 4500. I select Java, वो भी 4500 है, Python 12,000 है. So it is changing the fees in this. This is one method how we fetch the data using the script in this. तो बड़ा lengthy है, yes I agree, and बहुत complicated है, yes I agree that also in this case. ठीक है, तो you can write on this, पहले Ajax का function